ऑल राइट, अगर आप एक गेट एस्पिरेंट हो, ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि 6 मंथ में अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो, मेरे पास वो तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं एस्पिरेंट्स में, और टीचर्स में भी, और यूट्यूबर्स में भी। हर इंसान आपको सारी चीजें बता देता है, फिर आप जर्नी में सोचना स्टार्ट कर देते हो, डीमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाते हो कि ये सारी चीजें मैं करूँ कैसे। लास्ट 2 साल से मैं वीडियोस बना रहा हूं, मुझे एग्जैक्टली पता है कि क्या चीजें पॉसिबल है इस 6 मंथ में और क्या चीजें पॉसिबल नहीं है। बात करें 6 मंथ की, उसमें से 5 मंथ में यूटिलाइज करने वाला हूं प्रिपरेशन के लिए, 1 मंथ में यूटिलाइज करने वाला हूं टेस्ट सीरीज को अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करने के लिए। तो जनवरी की बातें इस वीडियो में नहीं होगी, वो किसी अगले वीडियो में होगी। आज जो भी बातें होने वाली है वो दिसंबर 31 तक प्रिपरेशन कैसे करोगे बेस्ट, उसकी बातें होने वाली है। तो बहुत लोग आपको बोलेंगे कि आप 4 सब्जेक्ट कर लो, आप 5 सब्जेक्ट कर लो, अपने फेवरेट सब्जेक्ट कर लो, जिन सब्जेक्ट को आप स्ट्रांग बना सकते हो वो बना लो। पर ये एक करेक्ट तरीका नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि जो सब्जेक्ट्स आप प्रिपेयर कर रहे हो उसमें से आसान सब क्वेश्चन आएंगे या फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे। तो एज्यूम करो आपने 4 सब्जेक्ट्स किए और उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गए, और जो सब्जेक्ट्स आपने स्किप कर दिए थे उसमें से क्वेश्चन आसान आ गए। तो फाइनली आपका रैंक तो आने वाला है नहीं, और आप हो सकता है क्वालिफाई होने के लिए भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करो। तो बेस्ट तरीका क्या होगा कि मैं सारे सब्जेक्ट्स करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि मेरा 1-2 सब्जेक्ट्स रह भी जाए, फिर मेरी कोशिश होगी कि मैं सारे सब्जेक्ट्स कर सकूं, उन सारे सब्जेक्ट्स में से आसान टॉपिक्स तो एटलीस्ट कर सकूं। ये मेरी कोशिश होनी चाहिए इन 6 महीनों में। कैसे करोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे पता चलेंगे, वो भी मैं आपको बताता हूं। आपको यूज करनी है प्रीवियस ईयर की बुक। डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट मत कर देना, वैसे नहीं करोगे। हर क्वेश्चन के ऊपर लिख सकते हो कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के बुक में चैप्टर वाइज क्वेश्चंस डिवाइड होते हैं। तो हर क्वेश्चन के ऊपर लिख सकते हो, जैसे थेवेनिन्स थ्योरम से आया था, ये स्टेबिलिटी पे आया है, ये पोलर प्लॉट पे आया है, वैसे मैं हर क्वेश्चन के ऊपर लिख सकता हूं उसके टॉपिक का नाम। वो टॉपिक मैं कॉम्प्रिहेंसिव वे में करूंगा। आप पूरा सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिव वे में नहीं कर सकते, 5 महीने में 10 सब्जेक्ट्स आप नहीं कर सकते। हर सब्जेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव वे में करना चाहोगे 20 से लेके 25 दिन ले ही लेंगे। तो हमें स्मार्टली इसे प्रिपेयर करना है। हम वही टॉपिक्स करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव वे में जो प्रीवियस ईयर के बुक में मुझे दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैंने वो अपने वीडियो लेक्चर से प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद जाके मैं उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। मैंने प्रीवियस ईयर के बुक में से सिर्फ टॉपिक आइडेंटिफाई किया है, वो टॉपिक अपने वीडियो लेक्चर से पढ़ा है, उसके बाद जाके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं। ये आपका तरीका होना चाहिए प्रीवियस ईयर के बुक को यूज करने का। अगर आप कंफ्यूज हो कि मुझे कौन से वीडियो लेक्चर्स बाय करने चाहिए, अगर आप कोचिंग अफोर्ड करना चाहते हो, आपके पास एक पैसे है कि आप अपने खुद पे इन्वेस्ट कर सकते हो, मैं आपको प्रिफर करूंगा कि आप इस टाइम पे, क्योंकि मैंने भी अगस्त से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में, मैंने एस का कोचिंग लगाया था। तभी ऑफलाइन कोचिंग होता था। आप रिकॉर्डेड वीडियोस बाय कर सकते हो, लाइव लेक्चर्स बाय करने नहीं बोल रहा हूं, रिकॉर्डेड वीडियोस बाय कर सकते हो एस का डीप लर्निंग का कोर्स। टॉप फैकल्टीज मिलेंगे, इस टाइम पे इररिलेवेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो बहुत ज्यादा रेलेवेंट पढ़ाते हैं, क्वालिटी वीडियोस होते हैं, क्वालिटी टीचर्स होते हैं, क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स देंगे। तो आप एस का डीप लर्निंग फॉलो कर सकते हो इस टाइम पे। वो वीडियो लेक्चर से, मतलब जो भी टॉपिक्स आपने आइडेंटिफाई किए प्रीवियस ईयर में से, वो टॉपिक्स आप एस के डीप लर्निंग में से सीख सकते हो और बाद में जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इस तरीके से आपको अपने प्रीवियस ईयर के बुक को यूज करना है और प्रिपेयर करना है। हो सकता है आप 8 सब्जेक्ट प्रिपेयर करो, हो सकता है आप 9 सब्जेक्ट प्रिपेयर करो, या फिर आप 10 के 10 सब्जेक्ट प्रिपेयर करो, मुझे नहीं पता है। पर इस कम टाइम को इसी तरह से यूटिलाइज कर सकते हो। मैं अगर आपको बेस्ट बताओ कि आपके कितने दिन में एक सब्जेक्ट खत्म होना चाहिए, मैक्सिमम सब्जेक्ट्स कितने दिन में खत्म हो जाने चाहिए, 15 दिन में तो एक सब्जेक्ट खत्म हो जाना चाहिए, तब आप सोच सकते हो कि आप एक अच्छे रैंक की तरफ जा रहे हो। जरूरी नहीं है 15 दिन में खत्म होगा, क्योंकि कुछ लोगों के बेसिक्स बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, लॉजिकली वो अपना माइंड अभी तक डेवलप नहीं किए होते हैं कि वो हर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सके, कॉन्सेप्ट्स ग्रैब कर सके, डीमोटिवेशन को हैंडल कर सके, माइंडसेट को हैंडल कर सके। तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं, पर इस 6 मंथ को इसी तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है बेस्ट वे में। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ये हो गया प्रिपरेशन का तरीका। अब बात करते हैं रिवीजन कैसे आप करोगे। रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग समझते हैं कि रिवीजन बोरिंग है, मेरे हिसाब से रिवीजन बोरिंग नहीं है। रिवीजन में एक्चुअल में हमारा ईगो हर्ट होता है, इसलिए हम उसे अवॉइड करते हैं। एज्यूम करो कि मैंने एक बुक लिया है पढ़ने के लिए, पुराना सब्जेक्ट,
तो मुझे बहुत सारी चीज़ें याद नहीं आएगी, तो मेरा ईगो हर्ट होगा, क्योंकि अभी मेरी एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो मेरा ईगो हर्ट होते रहता है। इसलिए मैं रिवीजन अवॉइड करते रहता हूं सच्चाई से दूर रहने के लिए। पर अगर आप सक्सेस चाहते हो, अपने प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द सॉल्व करना जरूरी है, इसलिए रिवीजन करो। रिवीजन कैसे करोगे बताता हूं। जो भी आज पढ़ोगे, आज का आज रिवाइज करना जरूरी है, और जितना भी आपने मंडे टू सैटरडे पढ़ा है वो संडे को बैठ के पूरा रिवाइज करना जरूरी है। ये हो गया प्रिपरेशन के टाइम आप कैसे रिवाइज करोगे। ओवरऑल सब्जेक्ट कैसे रिवाइज करोगे, कब करोगे, वो बताता हूं। आज मैंने सब्जेक्ट 1 स्टार्ट किया, नेक्स्ट 15 दिन तक मैंने खत्म कर दिया, मतलब 15 दिन में सब्जेक्ट 1 हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट 15 दिन लिए और 15 दिन मैंने सब्जेक्ट 2 कंप्लीट करने के लिए। सब्जेक्ट 2 होते ही मैं सब्जेक्ट 3 पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि सब्जेक्ट 1 को प्रिपेयर करके अभी 15 दिन का गैप हो गया है। इस 15 दिन में मैं सब्जेक्ट 2 पढ़ रहा था, सब्जेक्ट 1 पहले ही प्रिपेयर करके हो गया था। तो सब्जेक्ट 2 के बाद सब्जेक्ट 3 पे नहीं जाऊंगा डायरेक्टली, मैं सब्जेक्ट 1 को रिवाइज करूंगा 2 दिन में यूजिंग नोटबुक। नोटबुक के थ्रू रिवीजन करना जरूरी है। प्रीवियस ईयर के बुक से भी बहुत सारे लोग रिवाइज करते हैं, पर मेरे हिसाब से नोटबुक से रिवाइज करो, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होने वाले प्रीवियस ईयर में से। एटलीस्ट नोटबुक में कॉन्सेप्ट होंगे जो आपको हेल्प करेंगे गेट एग्जाम में। जो लोग भी रिवीजन अवॉइड करेंगे, मत एक्सपेक्ट करना कि आपके मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स आने वाले। रिवीजन करना जरूरी है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, ये प्रिपरेशन आप कैसे करोगे। नया सब्जेक्ट करने से पहले आपको मेक श्योर करना है कि अपना पुराना सब्जेक्ट रिवाइज किए हो। अगर आपके पुराने 4 सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, अभी आप 6 सब्जेक्ट पे जाने वाले हो, तो 6 सब्जेक्ट पे जाने से पहले पुराने 4 सब्जेक्ट्स रिवाइज करो। 4 सब्जेक्ट्स रिवाइज करने के लिए हो सकता है आपको 8 दिन देना पड़े, हर सब्जेक्ट को 2-2 दिन के हिसाब से, तो 2-8 दिन, उसके बाद 6 सब्जेक्ट स्टार्ट करो। कोई भी नया सब्जेक्ट प्रिपेयर करने से पहले पुराने सब्जेक्ट रिवाइज होने ही चाहिए। नवंबर दिसंबर में जाके रिवीजन स्ट्रेटेजी नहीं बनती, अभी से रिवीजन स्ट्रेटेजी होती है। मतलब प्रिपरेशन रिवीजन, प्रिपरेशन रिवीजन, प्रिपरेशन रिवीजन, इस तरीके से आपका साइकिल चलना चाहिए दिसंबर 31 तक। तो आप एक्सपेक्ट करना कि आपके मॉक टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स आएंगे, गेट एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स आएंगे, और कोई भी डर नहीं होगा गेट एग्जाम के रिलेटेड, ठीक है। और कोई टेस्ट नहीं देना है आपको दिसंबर 31 तक। आप सिर्फ मॉक टेस्ट दोगे जनवरी के मंथ में जाके। टॉपिक वाइज टेस्ट को आपको हाथ नहीं लगाना है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट को आपको हाथ नहीं लगाना है, कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट टेस्ट को आपको हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है मेरे दोस्त। अगर आप 0 से प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हो, 10 सब्जेक्ट में कैसे कंप्लीट करूंगा, वही मेरे पास सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, ठीक है। टेस्ट सीरीज कहां मैं अपने सर पे लेके घूमूं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता था। और मैं होप कर रहा हूं कि आपको मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी। प्रिपरेशन कर रहे हैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वीडियोस में से सीख रहे हैं। हो सकता है अगर आप कोचिंग लगाना चाहते हो, डीप लर्निंग का कोर्स बाय कर सकते हो, एस का, एस एकेडमी का बेस्ट होगा। फिर वो कॉन्सेप्ट सीखने के बाद मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व के प्रीवियस ईयर के बुक के इस तरीके से मैंने प्रिपेयर किया, और बाद में मैंने नोटबुक यूज किया रिवाइज करने के लिए, जब भी मुझे फीलिंग आ रही है कि मैं भूल रहा हूं। रिविजन अवॉइड नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो ऐसे ही प्रिपेयर करते हैं। हर दिन 8, 9, 10 घंटे देने के लिए रेडी हो जाना। अगर आप जॉब से प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं सोचता हूं कि आपके पास कम टाइम होगा, आप एटलीस्ट 5 घंटे देना। पर जो जॉब नहीं कर रहे हैं, 8 घंटे देना कंपलसरी है आपके लिए, कंपलसरी। तो कुछ भी डाउट होगा आप मुझे मेल आईडी पे लिख सकते हो, मैं आपको सॉल्व करूंगा। और इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे इस वीडियो के साथ। टिल देन